नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार के चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरियों का खोल दिया है पिटारा। 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देंगे। बिहार के गया में अमर शहीद जगदेव बाबू के सम्मान में जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोगों को रोजगार दिए जाने से पलायन रुकेगा, वे बिहारियों की घर वापसी भी कराएंगे। गया जी के गुरुआ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का प्लान है। उन्होंने कहा है कि 2020 चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार नौकरी और रोजगार भी दिए जा रहे हैं। अभी तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 34 लोगों को रोजगार दिए जा चुके हैं। डिप्टी सीएम जगदेव प्रसाद को याद करते हुए सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कह दिया है कि शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि 90 भाग हमारा है और 10 का शासन नहीं चलेगा, लेकिन इसका लाभ तो सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता चलाने वाले लोगों ने ही उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार की सत्ता आई तब बिहार की स्थिति बदल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदल गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरह से लूट लिया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत तो अब सोने का शेर बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखा दिया है। वहीं पर बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हर हाल में तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव का बड़ा ऐलान। बिहार की सियासत तो एक बार फिर से गरमाने लगी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के राजनीति के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की राज्य परिषद बैठक में साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बैठक में पार्टी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मौजूदगी में बड़े फैसले लिए गए हैं। इस दौरान मंगलीलाल मंडल को बिहार प्रदेश राजद का अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा तक कर दी गई है। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर तैयारी करने की अपील कर दी है। वहीं पर बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जमाई और मेहरारू कोटे के चक्कर में गिर गया है जेडीयू का मजबूत विकेट। गंभीर आरोप लगाकर इस नेता ने दे दिया है इस्तीफा। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बोर्ड, निगम और आयोगों का गठन कर रहे हैं, जहां एक तरफ तो बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता खुश हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नाराजगी भी तो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। जेडीयू के पटना सिटी विधानसभा प्रभारी नवीश कुमार ने बोर्ड आयोग में जगह न मिलने पर नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। इससे तो जेडीयू को बड़ा झटका लगने ही वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नवीश कुमार तो जेडीयू पटना सिटी विधानसभा के प्रभारी के साथ साथ एसएससी एससीटी प्रकोष्ठ के प्रवक्ता भी हैं। आयोग बोर्ड में जगह न मिलने पर नाराज होकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने इस्तीफा की जानकारी दे दी है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में नवीश कुमार ने कहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। पिछले 13 वर्ष से पार्टी के लिए आधी बारिश में भी पार्टी के कार्य को पूरी निष्ठा से पूरा किया है। लेकिन आयोग, बोर्ड, निगम में आरएसएस कोटा, दामाद कोटा, विकास मित्र कोटा और माननीय मंत्री जी के कोटे के साथ साथ पत्नी कोटे से अध्यक्ष एवं सदस्य बनाए गए हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज से जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता एवं पटना साहिब विधानसभा प्रभारी के पद से भी इस्तीफा देता हूँ। वहीं पर वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना में फायरिंग को लेकर तेजस्वी के बयान पर नीतीश कुमार के नेता ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नरसंहार तो नहीं ना हो रहा है। पटना में नेता, प्रतिपक्ष और मंत्री के आवास के पास हुए ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमला बोलते हुए कहा है कि वीवीआईपी इलाके में सरेआम फायरिंग की जा रही है। बताइए कि बिहार की क्या स्थिति हो गई है। 2005 से पहले ऐसा होता था क्या? तेजस्वी के इस बयान को जेडीयू के नेता ने पलटवार करते हुए कहा है कि नरसंहार तो नहीं ना हो रहा है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, तेजस्वी यादव को उस दिन को याद रखना चाहिए जब बिहार तो नरसंहार के लिए जाना जाता था। उसी बिहार में आज यदि क्राइम होता है तो तुरंत कार्रवाई भी होती है। जिस अपराधियों ने फायरिंग की है उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। नीतीश कुमार को बीमार होने की बात करने वाले तेजस्वी यादव पहले अपना चेकअप कराएं। बलियावी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिसका अपना कोई स्वास्थ्य नहीं है, केवल स्वार्थ है, वो तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात ही ना करे। वो हमारे नेता पर क्या बोलेंगे? पहले तेजस्वी यादव को अपना चेकअप कराना चाहिए।
मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने वालों, तेज प्रताप ने कहा है कि क्यों पार्टी अब परिवार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। 12 साल पुराने लव अफेयर के कारण पार्टी और परिवार से बेदखल हो चुके तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने लालू फैमिली में किसी जयचंद का होने का जिक्र किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी खामोशी को कमजोरी समझने की भूल ना करे। भूल करने वालों को जल्द ही जवाब मिलने वाला है।